बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट करेंगे इंशाल्लाह अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी फॉर बीइंग लेट के देर हो गई काफ़ी आपके असाइनमेंट हुए में। वेल देखें ऊपर गाइडलाइंस आप होप सो पढ़ लेंगे, वो ईजी है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वन वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ टू एवेल्यूएट टेक्स्ट, कि एक जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है किसी कम्प्रीहेंशन को, किसी पैराग्राफ को रीड करने का, वो क्या है कि आपको टेक्स्ट इवेल्यूएट करना आ जाए, कि आपको पता चले अगर 2 पैराग्राफ आपके सामने देंगे आपको इवेल्यूएशन आ जाए, यानी कि आपको पता चले कि कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है। इवेल्यूएशन आपको आ जाए पैराग्राफ्स की, ठीक है। 2 passages have been given to evaluate the writer's intention regarding running on a treadmill। ट्रेडमिल एक गेम कह लें आप, या कुछ ऐसा एक ऑनलाइन कोई सिस्टम है वो एक राइटर कर रहा है, तो उसकी इंटेंशन उसकी यानी कि नीयत जानने के लिए आपको 2 पैराग्राफ दिएंगे और उनको आपने इनको इवेल्यूएट करना है, बताना है कि कौन सा पॉजिटिवली यूज हो कौन सा नेगेटिवली, ठीक है। रीड द पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला पैसेज देखते हैं। द ट्रेडमिल बिगेन टू वेयर, कि ट्रेडमिल ने आवाज़, ट्रेडमिल एक किस्म की चक्की जिसको आप कहते हैं वैसे आप समझ लें, चक्की सी होती है। वीर का मतलब जो आवाज़ नहीं होती चक्की की चलने की, वो उसने अपनी आवाज़ देनी शुरू कर दी ट्रेडमिल ने। एंड आई ग्रिप्ड इट्स हैंडल एज द बेल्ट स्टार्टेड मूविंग मी बैकवर्ड्स, और मैंने उसका हैंडल पकड़ लिया। जैसे हाथ से चलने वाली चक्की नहीं होती, हाथ से चल रही होती है, तो वो राइटर कह रहा है कि उसने आवाज़ देना जब शुरू की, मैंने उसका हैंडल ज़रा ज़ोर से पकड़ लिया, तो उसके बेल्ट ने पीछे की तरफ मुझे मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि वो इतनी ऑटोमेटिक तेज़ी से चल रही थी कि उसके बेल्ट इतनी तेज़ी से घूम रहा था, मुझे ये फील हुआ कि वो मुझे पीछे की तरफ बैकवर्ड्स धकेल रहा है उसका हैंडल। ऑल आई वुड डू नाउ वाज रन, जो मुझे पता था कि जो मैंने किया वो क्या था, और बिग्रेडिंगली बैरल फॉरवर्ड टुवर्ड एन आउटडेटेड स्क्रीन। अच्छा, ऑल आई कुड डू नाउ, वो कहता सारा कुछ जो मैं उस वक्त कर सकता था, वाज रन, वो था भागना, और मैं भाग रहा था। और बैगरूडिंगली बैरल फॉरवर्ड, यानी कि बैगरूडिंगली का मतलब होता है ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप फोकस करके, मतलब आप करना ना चाहते हो आप कर रहे हो। वो क्या मैं कह रहा है मैं भाग रहा था और उसका बैरल जो है उसको आगे की तरफ धकेल रहा था ज़बरदस्ती, टुवर्ड एन आउटडेटेड स्क्रीन, एक आउटडेटेड यानी कि एक पुरानी स्क्रीन की तरफ, दैट शोड मी इन द टेरेन आई वाज सपोज टू बी रनिंग ऑन, जो मुझे स्क्रीन, पुरानी स्क्रीन की तरफ जो कि मुझे दिखा रही थी टेरेन। टेरेन का मतलब होता है एक ज़मीन का हिस्सा या किता वगैरह, जिस पे मैं भाग रहा था, जिस पे मैं भागा जा रहा था। यानी कि आप ऐसे इसको करें, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसको ऐसे इमेजिन करें जैसे कि वो एक चक्की वाली गेम खेल रहा है और वो स्क्रीन पे क्या कर रहा है, अपना हैंडल को ग्रिप किया हुआ है उसने, और वो भागता जा रहा है उसमें, मतलब उसको उसमें कोई चीज़ गेन करनी है उस गेम में, ठीक है। ज़बरदस्ती वो बैरल को भी चला रहा है, और क्या किस तरफ से कह रहा है, एक आउटडेटेड पुरानी स्क्रीन की जानिब चल रहा है, और स्क्रीन क्या दिखा रही है उसको, एक किता यानी कि एक टेरन, एक पार्ट ऑफ लैंड जिसके ऊपर वो भाग रहा है। इट वॉज मेड ऑफ रेड स्क्वेयर्स स्टैग्ड अप, ये किसका, रेड स्क्वेयर्स का बना हुआ है, सुरख रंग के जो चुकोर स्क्वेयर्स होते हैं उनका बना हुआ है। स्टैग्ड अप का मतलब होता है जैसे पाइल्ड अप नहीं कोई चीज़ होती है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, जिसको कहते हैं हम किसी चीज़ की ढेरी लगी हुई, वैसे। वन ऑन टॉप ऑफ एनदर, द हाईएस्ट स्टैग्स वर सपोज्ड टू बी स्टीप हिल्स, वही वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, कि एक दूसरे के, एक के ऊपर दूसरा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे। और जो सबसे ऊपर वाला स्टैक्स है, सबसे ऊपर वाला जो एक गुच्छा सा जिसको आप कह लें, मतलब वो एक उसका जो सबसे ऊपर वाला वो पड़ा हुआ है एक ढेर उसका, वो कैसे है जैसे स्टीप टू बी स्टीप हिल्स, के वो पहाड़ की चोटी के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा पहाड़ होता है ना, जैसे स्टीप हिल उसको कहते हैं, कि उसकी चोटी के ऊपर वो पड़ा हुआ है, इतना ऊंचा है, इट मीन्स। एंड द लोअर वंस, और जो सबसे नीचे वाला वैलीज, वो ऐसे लग रहा है कि वो नीचे वादी में पड़े हुए हैं। आई ट्राइड टू पिक्चर देम एज बर्निंग कोल्स, मैंने उनका तस्वुर करने की कोशिश की एज बर्निंग कोल, दकते हुए कोलों की तरह। टू सी इफ दैट वुड मेक मी स्पीड अप और एट लीस्ट, ये देखने के लिए कि क्या वो मुझे तेज़ करती है, स्पीड अप करती है मुझे, और एटलीस्ट फील लाइक दिस एक्सरसाइज, या कम से कम मैं इसको एक वर्जिश की तरह महसूस करूँ, एक्सरसाइज की तरह। वाज सम हाउ कनेक्टेड टू नेचर, जो फितरत से जुड़ी हुई होती है, इवन वन ऑफ इट्स क्लोर पार्ट, जहाँ तक कि उसका जो जालिम तरीन हिस्सा है वो भी। आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत ना हो गया होगा आई होप, कि पैराग्राफ काफ़ी सारा डिफिकल्ट था और चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखें ना उसके स्केयर, अगर वो गेम खेल रहा है उसमें भाग रहा है, तो उसको तशबीह किस चीज़ से दी गई है, रेड स्केयर से, और फिर यहाँ बर्निंग कोल से, धकते हुए कोले, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल करके इसको पेश किया गया। देखें ना यहाँ कनेक्टेड नेचर आ गई, यहाँ क्रूअल पार्ट्स, मतलब जालिम तरीन। अच्छा, अब सेकंड पढ़ते हैं। आपको जो चीज़ मैंने नोट करवानी है वो आपने गौर करना है, कि आपने देखना है राइटर के इंटेंशन आपने जज करने की कोशिश करनी, इवेल्युएशन करनी है आपने, ठीक है। पैसेज 2 देखें। द टेल मिल बिगेन टू वेयर एंड माई हार्ट स्पीड अप फास्टर देन द बेल्ट कुड गो, वही बात कि ट्रेडमिल की जब आवाज़ आना शुरू हुई तो मेरा दिल जो है वो तेज़ धकने लग गया, किस वजह से, कि बेल्ट छूट ना जाए मुझसे।
इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग सेलेक्ट ऑन माई रिमोट कंट्रोल टू एस्केप इनटू टीवी शो, के इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय यानी कि सिलेक्ट का जो बटन है मेरे रिमोट कंट्रोल पे वो प्रेस करने की, वो दबाने की बजाय कि अगर वो मैं सिलेक्ट का बटन दबाता तो मैं एक टीवी शो की तरफ एस्केप हो जाता, यानी उधर फरार हो जाता। मैंने क्या किया, ये हैड जस्ट सिलेक्टेड पावर रन, तो मैंने पावर रन को सिलेक्ट किया, यानी कि मैंने उसको चलने दिया, उस गेम को मतलब भागने वाली को उसको मैंने सिलेक्ट करके चलने दिया, उसको सिलेक्शन ये की कि वो कीप ऑन गोइंग रहे। A sleek screen with a simple set of red lines। sleek screen का मतलब होता है एक साफ वाज़ेह स्क्रीन, सुरख लाल सुरख यानी कि लाइनों से, सिंपल सेट ऑफ रेड लाइंस जो सादगी से जिस पर सुरख लाइनें खींची हुई थी। शोड मी इन द टेरन ऑन विच आई वाज रनिंग, उसने मुझे वो टेरन यानी कि वो हिस्सा ज़मीन का दिखाया जिस पर मैं भाग रहा था। दोज रेड लाइन्स लुक लाइक अ पल्स, वो सुरख लाइनें किसकी तरह लग रही थी, पल्स की तरह। पल्स होता है जिसको कहते हैं ना नब्ज़, हम उसकी तरह लग रही थी। अब ये बात आप नोट करें, ऊपर उनको किस चीज़ से तशबीह दी गई है, रेड स्क्योर्स को बर्निंग कोल से, मतलब बहुत ज़्यादा स्फेयर करके बताया गया, और यहाँ सिर्फ एक पल्स से, नब्ज़ से तशबीह दी गई है। एंड दे गॉट मी टू रन फार्दर एंड फास्टर, और उन्होंने मुझे क्या किया, वो एक पल्स की तरह लग रही थी तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक किस्म का ईगर किया, मुझे चियर अप किया कि मैं क्या करूँ, तेज़ भागूँ और ज़्यादा भागूँ। देन आई कुड एवर रन व्हेन आई एम आउटसाइड, कि मैं इतना तेज़ भागा कि जितना मैं कभी तब भी नहीं भागा जब मैं बाहर होता हूँ। मतलब वो स्क्रीन पे भाग रहा था, इट मीन्स वो कोई गेम खेल रहा था जिसमें वो भाग रहा था, वो उसको खुद से तशबीह दे रहा है कि मैं उस तरह वहाँ इतना तेज़ भाग रहा था जितना मैं बाहर भी नहीं भागा स्क्रीन के बाहर। वरीड अबाउट वेदर, यानी कि मौसम के बारे में परेशान, कार्स गाड़ियों के बारे में, और अदर पीपल दूसरे लोगों के बारे में परेशान। मतलब ये इन सारी परेशानियों के साथ वो इतना तेज़ भाग रहा था जितना वो स्क्रीन से बाहर कभी ना भागा हो, मतलब रियल लाइफ में। It may not have looked like I was going anywhere that night, ये ऐसे लग रहा था कि मैं इस रात कहीं भी नहीं जा रहा। बट आई हैड जस्ट ब्रोकन आउट ऑफ 10 years स्लम्प, लेकिन मैंने 10 साल पुराना जो स्लम्प कहते हैं, एक जैसे दलदल नहीं होती पुरानी वादियाँ और ऐसे टाइप, मतलब मैंने 10 साल एक अपना रिकॉर्ड यानी कि स्लम्प का वो मैंने तोड़ दिया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जा भी कहीं नहीं रहा था, यानी कि ज़ाहिर है वो गेम टाइप खेल रहा था ना, रियल में तो कुछ ऐसा नहीं था, और लेकिन उसने 10 साल अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आपने नोट किया इसको, मतलब लाइटर मूड में तो नहीं है, लेकिन अगर हम ऊपर वाले पैरा से इसको हम कंपेयर करें तो ये उससे बहुत ज़्यादा लाइटर सेंस में है। ठीक है, आपको इंटेंशन होप से समझ आ गई होगी। आप इसको दोबारा पढ़ें, खुद से पढ़ें बार बार, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले हम फर्स्ट MCQs देखते हैं इसका। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रेडमिल इन पैसेज 1। पैसेज 1 में कैसा उसका एटीट्यूड था आप बताएंगे, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था या फॉर्मल था। पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं था, वो चीज़ों को इतनी बढ़ा चढ़ा के कर रहा था, कभी कोयले कभी कुछ, हालांकि वो थी तो एक गेम ही ना। नेगेटिव कह सकते हैं, नेगेटिव था उसका। न्यूट्रल का मतलब होता है मतलब दरमियाना सा है, और फॉर्मल का मतलब होता है फॉर्मल जैसे होता है ना एक फॉर्मेलिटी वाला वो। तो मेरे जो है माइंड इसके मुताबिक यहाँ नेगेटिव ही आएगा। देखें ना, आपको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया कि वो कभी वो बात कर रहा है बहुत स्वेयर एक पीक लेवल पे जाके ना, फर्स्ट पैरा को उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसका एटीट्यूड डेफिनेटली नेगेटिव था। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम, जो इन दोनों को हम कट करते हैं, तीनों को बल्कि, तो ये नेगेटिव हमारा जो है ठीक है पहला पैरा के लिए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रेडमिल इन पैसेज 2। पैसेज 2 में कैसा था, नेगेटिव तो नहीं था क्योंकि ये तो पैसेज 1 में था, न्यूट्रल भी नहीं था और फॉर्मल भी नहीं था, पॉजिटिव था समहाउ हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रल भी करीब आता है, लेकिन जो ज़्यादा करीब है मुझे पॉजिटिव लग रहा है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको कंफर्म नहीं बता रही, जैसा मैंने फील किया आपके साथ ही पढ़ा, और आपने भी वैसे इसको अंडरस्टूड किया, मैंने भी किया, तो मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन पैसेज 1 इमेजिनेशन ऑफ द ऑथर द रेड स्क्योर्स एज बर्निंग कोल्स शोज दैट, ये जो उसकी सुरख दखते हुए कोलों की जो उसकी इमेजिनेशन थी, तस्वुर था, ये किस तरह था, प्लेजेंट था यानी कि खुशकुन था, नहीं नॉर्मल था, नॉर्मल भी नहीं था। इट डज नॉट साउंड प्लीजेंट, इट इज़ वेड, वेड का मतलब होता है अजीब, जो जादू वाला होता है, वो भी नहीं था, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, प्लीजेंट भी नहीं था, तो डेफिनेटली था ये सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। इट डज नॉट साउंड प्लीजेंट, खुशगवार नहीं लग रहा था, ज़ाहिर जब धकते हुए कोले हों तो खुशगवार कैसे होगा। वेल इन पैसेज 2 हार्ट स्पेड अप फास्टर देन द बेल्ट कुड शोज, ये किस चीज़ का बता रहा है कि मेरा बेल्ट से ज़्यादा मेरा जो तेज़ है ना वो धक धक ज़्यादा कर रहा था, दिल सॉरी, यानी कि इतनी तेज़ बेल्ट नहीं था, स्पीड इतनी मेरे दिल की थी। ये इंटेंसिटी मीन शिद्दत को शो कर रहा है, एंगर गुस्सा, मोटिवेशन और कन्फ्यूजन।
कन्फ्यूजन और एंगर तो बिल्कुल नहीं होंगे। और इंटेंसिटी और मोटिवेशन में से मुझे लग रहा है कि इंटेंसिटी शिद्दत होता है और मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हाईली एक्साइटेड हो ना, वो आप मोटिवेशन है। तो इंटेंसिटी इसलिए नहीं मैं करूँगी, आपको जो लगता है बेहतर आप वो कीजिएगा जैसे आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। इंटेंसिटी इसलिए नहीं यहाँ हो सकता क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। शिद्दत होती है ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में सम होती, लेकिन सेकंड में क्योंकि पॉजिटिव सेंस में पैराग्राफ है इसलिए मोटिवेशन है कि उसको गेम खेलने के लिए इतना वो मोटिवेटेड था कि उसका दिल जो है वो बेल्ट से भी ज़्यादा जो है वो चेयर अप कर, मतलब धक धक कर रहा था, ठीक है ना। मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ आएगा मोटिवेशन। ओके, हम फिफ्थ देखते हैं। इन पैसेज टू दे गॉट मी टू रन फार्दर एंड फास्टर देन आई कुड एवर रन व्हेन आई एम आउटसाइड शोज। कि वो कहता है कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा भागने पर मजबूर किया, इतना तेज़ और इतना ज़्यादा कि ऐसा मैं कभी नहीं भागा जब मैं बाहर हूँ, यानी कि स्क्रीन से बाहर हूँ। अच्छा, ये इसकी लाइन किस चीज़ को शो कर रही है? द डिज़ायर ऑफ रनिंग फास्टर, तेज़ भागने की ख्वाहिश को शो कर रही है। द स्पीड ऑफ द आथर, आथर की स्पीड को शो कर रही है। बेनिफिट्स ऑफ रनिंग इनसाइड, अंदर चलने के फ़ायदे को शो कर रही है। या ड्रॉबैक्स ऑफ रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, ट्रेडमिल में रनिंग के नुकसान को शो कर रही है। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो दूर क्या। बेनिफिट स्पीड ऑफ ऑथर, ये भी किस हद तक ठीक है लेकिन ये भी करीब नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ रनिंग आउट इनसाइड, ये भी नहीं है। जो मुझे लग रहा है पॉजिटिवली, क्योंकि हमने सेकंड पैराग्राफ को पॉजिटिव वे में लिया, तो उसके लिए यही होगा द डिज़ायर ऑफ रनिंग फास्टर, कि उसका तेज़ भागने की जो ख्वाहिश है वो, यानी कि वो इतना एक्साइटेड है उसके लिए, इतना वो खुश है, इतना चेयर अप है कि वो कह रहा है कि मैं इतना तेज़ भाग रहा था जितना मैं बाहर कभी भागा ही नहीं। तेज़ भागने की जो ख्वाहिश है ना वो इसको कर रहा है। ए ऑप्शन मेरे नज़दीक ठीक है, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं आपका जो टास्क है, ह्यूमन नीड्स विजुअल एंड लीगुअल कंपोनेंट्स, कि इंसान को ज़रूरत होती है, विजुअल होता है जो हमें नज़र आए, मतलब जिसको हम अपनी आंख से देख सकें, और लिंगुअल होता है जो हम बता सकें, बोल सकें, जुबानी। अच्छा, देखने वाले भी और बताने वाले, जुबानी लसानी भी, दोनों कंपोनेंट्स यानी कि दोनों अज्जा की ज़रूरत होती है इंसान को। किस लिए? इन ऑर्डर टू फील कंपेल टूवर्ड समथिंग एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन वन ऑफ देम, यानी कि ह्यूमन को इन चीज़ों की नीड होती है किस लिए? कंपेल करे। कंपेल का मतलब होता है उसको धकेले किस तरफ, कि वो लिखे कुछ डिस्क्रिप्टिव अच्छा राइटिंग इन वन ऑफ देम, उसको कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कुछ अच्छा लिखने के लिए, मतलब कोई आइडिया राइटिंग के लिए इन दो चीज़ों की, इन दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है ह्यूमन को, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ एन आर्ट विच गिव्स इंडिविजुअल्स अ चांस टू यूज़ देयर एस्थेटिक सेंस एंड कंपोज न्यू आइडियाज़। दरअसल ये एक ऐसा आर्ट है, यानी कि एक ऐसा फन है जो किसी इंडिविजुअल को, किसी फर्द को एक चांस, यानी कि एक मौका देता है, कि किसका मौका देता है कि अपने एस्थेटिक सेंस, मीन्स ऐसी सेंस जो कुछ वो फील करता है उसको वो कंपोज कर सके और न्यू आइडियाज़ उसमें से निकाल सके, ठीक है। गिवन बिलो इज अ पिक्चर, ये चीज़ आपको वैसे बताई गई है और आपने जो करना है वो ये है कि एक पिक्चर नीचे दी गई है, यू हैव टू डिस्क्राइब इन इट 150 to 200, 150 से 200 लफ्ज़ लिखने हैं अपने इस पिक्चर के बारे में। योर डिस्क्रिप्शन शुड बी इंटरेस्टिंग, कोहेरेंट, वेल कंपोज एंड ग्रामेटिकली परफेक्ट। ये सारी चीज़ें जो हम अपने लेक्चर्स में पढ़ के हैं उनको अपने यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। पिक्चर हम देखते हैं, ये पिक्चर है, ये एक है रहीनोसॉर्स यानी कि गैंडा, एक इसको हमने लिखा है। अभी देखते हैं हम कि इसको हमने कैसे लिखना है। ये हमने वर्ड खोला है, इसमें हम टाइप करेंगे, आप इसको नोट करें पैराग्राफ्स जैसे लिख रहे हैं। पैराग्राफ्स इसमें डिफरेंट होंगे, जैसे हमने पढ़ा लेक्चर्स में कि उसका टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स और कोहेरेंट, और आपने उसको यूनिटी कैसे रखनी है पैराग्राफ में, वो चीज़ें आपने इसमें नोट करनी है और आपने अपनी असाइनमेंट के लिए खुद से लिखना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी चीट या कॉपी नहीं करना। पहला पैराग्राफ देखते हैं, देखें हम लिख रहे हैं, द रहीनोसॉर्स इज़ अ लार्ज एनिमल, कि वो एक बड़ा भारी भरकम एनिमल है रहीनोसॉर्स यानी कि गैंडा। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज इट नीड्स मोर फूड, तो उसको अपने बड़े साइज जिस्म की वजह से, बड़े साइज की वजह से ज़्यादा खुराक की भी जरूरत होती है। सम रहीनोज ईट मीट एंड सम लाइक ग्रास, कुछ जो गैंडे हैं वो गोश्त खाते हैं, कुछ घास पसंद करते हैं, फ्रूट्स एंड बुशेस, कुछ फल खाते हैं और कुछ झाड़ियाँ पसंद करते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर ऑल्सो द फेवरेट फूड ऑफ सम रहीनोज, कुछ जो गैंडे हैं उनकी फेवरेट फूड क्या है, उनकी पसंदीदा खुराक दरख्तों को पत्ते हैं। दे ब्रेक दैम आउट ऑफ देयर माउथ्स, वो उनको अपने मुंह से तोड़ते हैं। मीन्स अब आप ये चीज़ नोट करें पैराग्राफ में, पहला जो हमारा सिंपल सेंटेंस है वो है एक टॉपिक सेंटेंस, कि रहीनोसॉर्स के बारे में हम लिख रहे हैं और उसके लार्ज एनिमल के, वो बड़ा सा एनिमल है और उसके बारे में। अब हर लाइन सेंटेंस देखें वो कैसे उसको सपोर्ट कर रही है, कि वो एक बड़ा एनिमल है, वो उसको फूड की जरूरत होती है, वो ये फूड खाता है, फिर उसका फेवरेट फूड ये है, और कैसे, मतलब सारी हमारी सेंटेंस, हमारे जो मेन आइडिया है, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है, सारे सेंटेंस जो सपोर्टिंग डिटेल्स के हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि दे ब्रेक आउट ऑफ देयर माउस, के वो उसको अपने मुंह से तोड़ते हैं, किनको वाला, दरख्तों के पत्ते, जो हमने पीछे वाले सेंटेंस में पढ़े वो उसको कैरी ऑन करें, यानी कि ये एक यूनिटी भी है पैराग्राफ में और कोहेरेंस भी कंटिन्यू कर रहा है। अब समझ लिया ना मेरी बात को।
कि दरख्तों के पत्ते मुंह से तोड़ता है, पुट देम बिटवीन देयर लिप्स, उनको अपने मुंह में रखता है, फिर क्या करता है, च्यू देम विद देयर टीथ, अपने दांतों से उसको चबाता है, एंड देन स्वेलो देम, और फिर उनको वो निगल लेता है। ये सेंटेंस हमने पढ़ा होगा, आपको पता लेक्चर याद होगा कि नहीं, अगर नहीं याद तो उसको रिकॉल करें कि हमने पढ़ा था प्रोसीजर, जैसे किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रोसीजर किसी पैराग्राफ में चल रहा हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही एक उनका स्वेलिंग प्रोसेस का प्रोसीजर ये 2-3 लाइन्स में ना हुआ है, पैराग्राफ तो नहीं है, 2-3 लाइन्स है उसमें ये बताया हुआ है। वेल अब नेक्स्ट देखें, इट डिपेंड्स ऑन देयर ब्रीड विच फूड दे प्रेफर, सॉरी दे 2 टाइम्स आ गया, दे प्रेफर, मतलब ये उनकी ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, ये उनकी नस्ल पे डिपेंड करता है, इंसार करता है कि वो कैसा फूड प्रेफर करते हैं। ये पैराग्राफ हमारा हो गया एक, इसमें 150 से 200 वर्ड्स तो नहीं है, इसके वर्ड्स तो थोड़े हैं, लेकिन आपने जो बात नोटेबल है वो आपने ये करनी है कि टॉपिक सेंटेंस है, ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द सपोर्टिंग डिटेल इज डायरेक्टली सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसमें मैंने ये बता दिया है कि ये हमने सारी अपनी बात का एक निचोड़ निकाल दिया, जैसे हमने पढ़ा है कि हम पैराग्राफ के एंड में हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसा होना चाहिए, कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फूड है उसका वो उसकी नस्ल पे डिपेंड करता है। हमने बता दिया ये खाते हैं, ये पसंद करते हैं, और एंड पे हमने बात खत्म कर दी। समझ रहे हैं ना, कोहेरेंस, यूनिटी, हमने सब कुछ इसमें फॉलो किया। सेकंड पैराग्राफ देखें, ये 3-4 पैराग्राफ्स आपके लिए मैंने बनाए हैं ताकि आप इससे प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाए, लेकिन अपना जो अपने असाइनमेंट लिखने हैं वो आप इनसे आइडियाज़ लें, इन आइडियाज़ को गैदर करें और खुद से अच्छे से लिखें, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखें, द रहीनोसॉरस इज अ पेंडोरस एनिमल, पेंडोरस का मतलब होता है कि बड़ा भारी भरकम जानवर, बड़े डोल डाल वाला जो जानवर, तो उसको कहते हैं पेंडोरस। पेंडोरस एनिमल है, हिज आईसाइट इज वेरी वीक, उसकी जो नज़र है वो बहुत कमज़ोर होती है, विच इज़ द रीज़न दैट द रहीनो शोन इन द पिक्चर हैज़ गॉन एस्ट्रे। अब हमने इसमें पिक्चर का भी रेफरेंस दे दिया कि यही वजह है, उसकी नज़र कमज़ोर होने की वजह है कि जो हम रहीनोसॉरस पिक्चर में देख रहे हैं वो एस्ट्रे है, एस्ट्रे का यानी भटक गया है। अब पिक्चर आप अगर दोबारा देखें कि एक बारीक सा वो पड़ा हुआ बांस सा, उसके ऊपर से वो गुजर के जा रहा है, डेफिनेटली उस वो बांस भी कमज़ोर है, उसके ऊपर वो उसका जब फुल वेट पड़ेगा वो टूटेगा और वो नीचे गिरेगा। और ये वजह क्या है, उसकी आईसाइट वीक है, हो सकता है उसको आईसाइट वीक क्योंकि होती है, ये एक रिसर्च है जिससे पता चला है कि उसकी आईसाइट वीक होती है, तो हो सकता है कि उसको अपनी आईसाइट वीक होने की वजह से उसको रास्ता क्लियर ना हो। वेल ये देखें ना, आप एक बड़ा एनिमल हमने लिख दिया, फिर उसकी आईसाइट वीक होती है। अब अगले सेंटेंस देखें, उनमें कैसे कोहेरेंस है, पिछले सेंटेंस के साथ रबत है और यूनिटी भी है। अच्छा, फिर हमने बता दिया कि यही रीज़न है कि वो जो पिक्चर में दिया गया रहीनोसॉरस वो एस्ट्रे हो गया, यानी कि भटक गया रास्ते से। इट इज़ अ वेल नोन सेइंग दैट एवरीथिंग इज डिफीटेड बाय इट्स वीकनेस, ये एक मशहूर कॉल है कि हर चीज़ को उसकी जो वीकनेस है यानी कि कमजोरी के जरिए शिकस्त दी जा सकती है। हेयर द रहीनोसॉरस शोन इन द पिक्चर इज आल्सो गोइंग टू सफर ड्यू टू इट्स हिज वीकनेस, कि अब जो रहीनोसॉरस यानी कि गैंडा जो तस्वीर में दिखाया गया वो भी अपनी कमजोरी की वजह से सफ़र करने जा रहा है, यानी कि अपनी कमजोरी की वजह से वो नुकसान उठाने जा रहा है। कमजोरी उसकी क्या है, एक तो उसकी कमजोरी है कि उसकी आईसाइट वीक होती है, दूसरी उसकी कमजोरी ये है कि उसका जिस्म ज़्यादा बड़ा होता है, कि वो मतलब एक वीक अगर नीचे पॉइंट है, वीक चीज़ है, वीक रास्ता है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा और वो गिर जाएगा उधर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट सीम्स दैट ड्यू टू द वीकनेस ऑफ हिज आई साइट एंड ह्यूज बॉडी साइज ही विल लॉस हिज लाइफ। वही बात कि इसी इन्हीं दो अपनी कमजोरियों की वजह से वो ऐसे लग रहा है कि वो अपना जो लाइफ है यानी कि अपनी ज़िंदगी खो देगा। अब रहीनोसॉरस के पेंडरस एनिमल यानी कि उसका भारी भरकम जिस्म से हमने शुरू की थी तो अपना पैराग्राफ, और हमने ख़त्म किधर किया कि वो एक इंक्लूडिंग सेंटेंस है ना। अब देखें इसमें एक वर्ड मतलब आपका लास्ट सेंटेंस जो कंक्लूडिंग है वो ये भी बता रहा है, सारी बातें कर दी हैं कि उसकी आईसाइट वीक होती है, वो गलत जगह पे आ गया पिक्चर में और ये सारा कुछ, लेकिन होगा क्या कि वो ऐसे लग रहा है कि अपनी इन वीकनेस की वजह से अपनी जो लाइफ है वो खो देगा, सफ़र करेगा, लॉस कर देगा अपनी लाइफ, ठीक है। ये एक आपने सारी चीज़ों का निचोड़ दे रहा है, इसको आप मेरी बात को फॉलो करें जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल, इस पर आप फोकस करें। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, मैनी पीपल लाइक रहीनोसॉरस, बहुत से लोग जो हैं वो उनको रहीनोसॉरस यानी कि गैंडे पसंद होते हैं। दे आर ईगर टू नो अबाउट देम, वो उनके बारे में जानने के शौकीन होते हैं, ठीक है। ईगर का मतलब होता है शौकीन होना। आ रहीनो हैज़ 2 हॉर्न्स, एक जो गैंडा है उसके 2 दे आर ईगर टू नो अबाउट दैम, यानी कि वो उनके बारे में जानने के शौकीन होते हैं, यानी कि उन्हें शौक होता है। ज़रा हर एक को शौक होता है कि अपनी पसंदीदा चीज़ के बारे में जाने। ओके, और रहीनो हैज़ 2 हॉर्न्स, एक जो गैंडा है उसके 2 हॉर्न्स यानी कि 2 सींग होते हैं। 1 हॉर्न रहीनो इज आल्सो फाउंड इन इंडिया, कि एक, अब देखें हम उसके सींगों की बात कर रहे थे ना गैंडे की, अब हमने साथ ही बात कर दी कि एक हॉर्न वाला यानी कि एक सींग वाला जो रहीनो है यानी कि गैंडा वो इंडिया में पाया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रहीनोस बाय कलर, रंग के लिहाज से उनकी 4 टाइप्स होती हैं रहीनोस की यानी कि गैंडों की। ग्रे रहीनोसॉरस यानी कि सुरमई रहीनोसॉरस, वाइट रहीनोसॉरस, ब्लैक रहीनोसॉरस, ब्राउन रहीनोसॉरस। देखें
हमने अपना टॉपिक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट किया कि लोगों को राइनोसॉर्स पसंद होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बारे में जानें। अब उन लोगों के लिए जिनको पसंद होते हैं वो जानना चाहते हैं, उसी बात को, उसी हम अपने सीक्वेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइनोसॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब उन लोगों के लिए ये पैराग्राफ है। जाहिर है जिसको राइनोसॉर्स पसंद है वही इसको पढ़ेगा ना, यानी कि जो राइनोसॉर्स के लिए राइटिंग लिखी हुई है। अब हम उन्हीं के लिए, उन्हीं की इंटरेस्ट के लिए, उन्हीं के फोकस करने के लिए बता रहे हैं कि वो 2 हॉर्न वाले भी होते हैं, 1 हॉर्न वाला भी पाया जाता है इंडिया में, उनकी ये टाइप्स होती हैं कलर के एतबार से, और ये सारी चीज़ें देखें। ये हमारी सारी स्पोर्टिंग डिटेल है जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को, हमारा जो मेन आइडिया है, सेंट्रल पॉइंट है, उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द राइनो शोज इन द पिक्चर बिलोंग्स टू द ग्रे रेस। अब साथ ही हमने पिक्चर का भी जिक्र कर दिया कि ये 4 टाइप्स हैं राइनोसॉर्स की। तो जो पिक्चर में दिखाया गया वो ग्रे रेस है, यानी कि सुरमई रंग की जो नस्ल है उससे ताल्लुक रखता है। एंड इट इज़ अ राइनो हैविंग 2 हॉर्न्स, यानी कि ये एक राइनो है जिसके 2 हॉर्न है ऊपर। क्योंकि हमने हॉर्न्स का भी, सींगों का भी जिक्र किया, तो हमने बता दिया कि जो पिक्चर में दिखाया गया इसके 2 हॉर्न्स है, 2 सींगों वाला राइनोसॉर्स है। ठीक है, ब्लैक राइनोसॉर्स इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो काला स्याह रंग का राइनोसॉर्स है, काला जो स्याह गैंडे हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बिल्कुल वो नापैद होने के करीब है। जैसे कि कोई चीज़ खत्म नहीं होने, कोई स्पीशी खत्म होने लगती है, आपने अगर साइंस में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन अपने बिल्कुल एंड पे है, नापैद होने के करीब में, खत्म होने वाले हैं। वाइल वाइट राइनोसॉर्स द मोस्ट एट अ रिस्क, यानी कि और सफेद जो गैंडे हैं वो भी मोस्ट एट द रिस्क है, वो सबसे ज़्यादा खतरने की हालत में, मतलब सबसे ज़्यादा इंडेंजर स्पीशी जिसको हम कहते हैं ना साइंस की ज़ुबान में, वो है इंडेंजर स्पीशी। खतरे में जो स्पीशी होती है उसको हम कहते हैं। सो फॉर दोज हु लाइक राइनोसॉर्स, तो उन लोगों के लिए जो राइनोसॉर्स को यानी कि गैंडों को पसंद करते हैं, वेरी मच, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे कॉमा भी आ गया। इट इज़ पिटी दैट देयर फेवरेट एनिमल इज इन अ डेंजर, ये उनके लिए दुख का बात है, यानी कि पिटी वाली दुख की, एक दर्द की कैफियत है उनके लिए कि उनका फेवरेट एनिमल डेंजर में है, यानी कि खतरे में है। इस पैरे को भी देखें, हमने स्टार्ट किया कि लोगों को राइनोसॉर्स पसंद होते हैं, और एंड पे आके हमने जब उनके इंडेंजर स्पीशी होने का जिक्र किया, उसके खतरे में होने का, तो हमने इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये दे दिया कि उन लोगों के लिए ये एक दुख की बात है कि उनका जो फेवरेट एनिमल वो इंडेंजर स्पीशी है, यानी कि वो खतरे में है। अब हमारा जो कंक्लूडिंग आइडिया है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, हमारे कंक्लूडिंग सेंटेंस है, ये ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ सपोर्टिंग डिटेल उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा बात की राइनोसॉर्स की और उसके इंडेंजर स्पीशी होने की। और जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस मेन आइडिया के लोगों के बारे में जिनको राइनोसॉर्स पसंद होते हैं, ये उनको भी सपोर्ट कर रहा है, उन लोगों को भी, मतलब कि वो उनके लिए दुख की बात है कि उनका फेवरेट एनिमल खतरे में है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि मैं आपको मटेरियल देना बात नहीं, आपको बात समझाना और आपको कॉन्सेप्ट देना। फोकस करें, ये जो चीज़ें आपने नोट करनी है। आप बेशक लिख देंगे 200 वर्ड्स भी अच्छे से लिख देंगे, लेकिन जब तक आपने जो चीज़ें लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, दैट इज़ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड एवरीथिंग दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और ये सब सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ ये 4 पैराग्राफ्स जो लिखे हैं ये आपको प्रैक्टिस बताने के लिए कि हर पैराग्राफ में देखें कैसे सीक्वेंस है, कोहेरेंस, यूनिटी चल रहा है। आपने भी ऐसे लिखना है। बेशक आप इन 4 पैराग्राफ को मिला के एक बना लें इनसे, बल्कि आप आइडियाज़ लें और खुद लिखने की कोशिश करें, और फोकस किस बात पर करें कि आपका टॉपिक सेंटेंस अच्छा हो, सपोर्टिंग डिटेल उसको सपोर्ट करे, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी अच्छा हो जो उसका कंक्लूजन बनता हो। ठीक है, 4 जो लास्ट पैराग्राफ हम अपना देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक रिसर्च के मुताबिक देयर आर ओनली 27,000 राइनोस इन द वर्ल्ड, कि अभी दुनिया में सिर्फ 27,000 जो गैंडे हैं वो रह गए हैं। द राइनोसॉर्स इज वन ऑफ द इंडेंजर स्पीशी, ये एक इंडेंजर स्पीशी यानी कि खतरे में जो स्पीशी होती है वो है। इट हैज़ अ कीन सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल, तो राइनोसॉर्स यानी कि गैंडे की जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने और सूंघने की जो ताकत है वो कीन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ ऑब्जर्वर होती है। इज़ अ यूजफुल एनिमल, ये एक मुफीद जानवर है। दैट्स वाई द हंटर हैव हंटेड इट मोर एंड पुट इट इनटू डेंजर स्पीशी, यही वजह है कि इसके मुफीद होने की वजह से कि इसको शिकारियों ने बहुत ज़्यादा हंट करना यानी कि ज़्यादा शिकार करना शुरू कर दिया और इसको इंडेंजर स्पीशी में डाल दिया। जिस चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा शिकार किया जाए डेफिनेटली वो इंडेंजर स्पीशी में चली जाती है जब उसकी जो ब्रीडिंग है वो अच्छी ना हो रही हो। वेल मोस्ट रहीनोज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के जंगलात में ज़्यादातर रहीनोज पाए जाते हैं। वाइल पाकिस्तान हैज़ ऑलमोस्ट 2 स्पीशी ऑफ रहीनोसॉर्स, के पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है इनकी नस्ल रहीनोसॉर्स की। ये पैराग्राफ भी देखें, हमने रिसर्च से शुरू किया कि दुनिया में 27,000 राइनोसॉर्स पाए जाते हैं, फिर हम बताते रहे कि उनकी इतने कम क्यों हैं, क्योंकि शिकारियों की वजह से, और इंडेंजर स्पीशी क्यों, वो भी हम सारी बताते रहे। और लास्ट में जो हमने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिया वो हमने ये बता दिया कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है इसकी स्पीशी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी हमारा टॉपिक सेंटेंस को, स्पोर्टिंग डिटेल्स को, सब चीज़ों को हमारा कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है।
अब ये हो गया कंप्लीट हमारा। आपने क्या करना है, इन चारों पैरास को अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ें फोकस की बार बार मैंने बल्कि 50 बार से भी ज़्यादा बार बताई, उनको फोकस करना है। इसके बारे में आप और गैदर करें इन्फॉर्मेशन नेट से या कहीं से भी, और उसको अच्छे से लिख के आप तकरीबन 150 या 180 तक या 120 तक वर्ड्स लिखें। नीचे MS वर्ड पे नीचे लेफ्ट साइड पे वर्ड्स काउंट हो रहे होते हैं, वो आप देख लें। आप वर्ड्स लिख के आपको अच्छी से असाइनमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक। और अगेन एंड अगेन क्या इसको चीट नहीं करना है, इससे आपने आइडिया लेना है, समझना है और खुद से लिखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।